नमस्कार, आप देख रहे हैं टासा न्यूज़ 24 और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज हम पहुंचे हुए हैं गरखा प्रखंड के मौजमपुर पंचायत अंतर्गत, जहां पे हमारे साथ मौजूद हैं मौजमपुर पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी धर्मदेव राय जी, जो पूरी तरह से इस बार दमखम के साथ पंचायती राजनीति में जा रहे हैं। पंचायती राजनीति में इनको जन समर्थन को लेकर कितना जन समर्थन मिल रहा है, साथ के साथ इसके पहले भी 2 बार मुखिया प्रत्याशी के रूप में, एक रनर के रूप में, पूरी तरह से एक समाज सेवी के रूप में जनता के बीच में जा चुके हैं और उस बार जनता का भी बहुत सारा प्यार दुलार मिला। और साथ के साथ इस बार पूरी तरह से दमखम के साथ मौजमपुर पंचायत की जनता के बीच में जा रहे हैं। कितना जन समर्थन इस बार मिल रहा है, कितना सेवा किए हैं इसके पहले एक समाज सेवी के रूप में, साथ के साथ इस बार जा रहे हैं तो क्या इनका साथ के साथ विकास को लेकर क्या एजेंडा है, इस सब हम जानेंगे इन्हीं से। सबसे पहले तो आपका टासा न्यूज़ में स्वागत है जी। आप लोग का भी स्वागत है। जैसे इस बार पूरी तरह से आप जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या लग रहा है, जन समर्थन कितना मिल रहा है आपको जनता का? जनता, हम तो 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, ये तीसरी बार जा रहे हैं। जनता का तो अपार समर्थन मिला है। इस बार जा रहे हैं तो कोई एजेंडा लेके जाते हो, विकास को लेकर क्या एजेंडा लेके आप जा रहे हैं, जिसके माध्यम से अगर जीत कराते हैं तो पूरी तरह से उस पर काम करेंगे? मेरा 5 एजेंडा है इस पंचायत के जनता लोगों को। जो 2001 से जितने भी मुखिया रह चुके हैं उनसे भिन्न मेरा एजेंडा है। ऐसा जनता उन लोगों से उम्मीद किया था लेकिन खरा नहीं उतर पाया, लेकिन मैं उस एजेंडा पर खरा उतरूंगा और करने का प्रयास करूंगा। एजेंडा जैसे बता रहे हैं तो 5 एजेंडा में उसको विस्तार से बताइए, क्या एजेंडा आपका है? यदि हमको जनता जीत सुनिश्चित करती है तो जीतने के 1 मंथ बाद मैं पंचायत के लिए स्वास्थ्य सेवा को देखते हुए फर्स्ट एम्बुलेंस खरीदने का काम करूँगा। तो क्या अभी तक आपका एम्बुलेंस सुविधा मुहैया नहीं हो पाया आपके पंचायत में? नहीं, मेरे पंचायत में अभी एम्बुलेंस मुहैया नहीं है और जनता को इस विपत्ति के घड़ी में ज़्यादातर कोरोना काल में देखने को मिला है कि मेरे पंचायत का जनता को तबीयत खराब होती थी, तो एम्बुलेंस के अभाव में हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाती थी। सरकार का जो एम्बुलेंस व्यवस्था था बिजी होने के कारण बहुत असुविधा झेलना पड़ता था। लेकिन अभी सांसद को से भी मिलना था, हर पंचायत स्तर पर एक एम्बुलेंस मिलना था, तो आपके पंचायत में भी था? मेरे पंचायत में अभी ऐसा सांसद फंड से एम्बुलेंस मुहैया नहीं कराया गया है और दुर्भाग्य है इस पंचायत का कि जो वर्तमान मुखिया हैं वो सांसद के बहुत करीबी जाने जाते हैं, फिर भी क्या कारण है कि अपने पंचायत को एक एम्बुलेंस मुहैया नहीं करा पाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का महत्वाकांक्षी योजना है नल जल योजना, तो उसको लेकर कितना काम आपके पंचायत में वार्ड स्तर पर हुआ है? मेरे पंचायत में 14 वार्ड है। हर जगह पूर्ण रूप से कहीं भी नल जल योजना पूरा नहीं हुआ है, लेकिन सरकार द्वारा नियमावली जो निकाली गई कि जिस पंचायत के मुखिया को पंचायत में पूर्ण रूप से नल जल नहीं हुआ होगा उनका उम्मीदवारी घोषित कर दिया जाएगा। तो कागजी कार्रवाई कर रहे हैं मेरे मुखिया जी, लेकिन पूर्ण रूप से कहीं भी नहीं हुआ है। साथ के साथ मनरेगा है, मनरेगा के तहत भी बहुत सारे फंड है, रोड नाली गली ये सब पूरी तरह से है, तो उस पर कितना काम हुआ है और कितने बेरोजगार को जॉब कार्ड मिला हुआ है? कागज में तो सारा बेरोजगार को ही जॉब कार्ड मिला है। कागजी जो रियल रूप से जो मजदूर है उनका जॉब कार्ड में कहीं भी नाम नहीं है, लेकिन जो रांची, धनबाद, कलकत्ता रहते हैं उनके नाम से मुखिया जी जॉब कार्ड खुलवाए हैं, उन्हीं के नाम से पेमेंट लेते हैं और दूसरे मजदूर को उनके वजह में काम करवाते हैं। एक समाज सेवी के रूप में आप भी काम कर चुके हैं, साथ के साथ अभी भी कर रहे हैं और अभी इस बार पूरी तरह से दमखम के साथ एक प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं, तो इसके पहले आप इस सब को करप्शन जो है इस पर कभी आवाज़ उठाएं या नहीं उठाएं? वर्तमान मुखिया के हर योजना पर हमने आवाज़ उठाने का काम किया है, लेकिन भ्रष्ट प्रशासन के चलते कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। जैसे इसके पूर्व में बाढ़ काल था, कोरोना काल था, बाढ़ काल और कोरोना काल में अब जनता की थोड़ा देर के बाद सरकार का बहुत सारे फंड था, तो वो कितना जन तक पहुंच पाया था? फंड का कितना लाभ पहुंचे था जनता के पास? 2016 में पंचायती चुनाव समाप्त हुआ था। चुनाव समाप्त होते ही हमको निराशा लगा था जनता द्वारा। मेरे वर्तमान मुखिया उस समय बृहद बाढ़ आया था,
लेकिन जनता की सभी सरकारी लाभ पहुंचाने में निष्क्रिय हुए थे। लेकिन मैं अपने स्तर से जितना हो सका उतना जनता को मैं मवेशी के चारा हुआ, जितना भी हुआ, प्लास्टिक हुआ, सारे रोड पर मेरे 4 लेन पर सारा जनता मेरा रह रहा था, उनको भोजन वोजन का उपाय हमने किया था। और रह गई बात कोरोना का, कोरोना काल से ही हम क्वारंटाइन सेंटर पर जा करके जितना भी क्वारंटाइन व्यक्ति थे मेरे पंचायत के, उनको मैं भोजन, अंग वस्त्र और नगद राशि दे करके उनका मनोबल हाई कर बढ़ाएँ और सेवा करने का काम किया आ रहा है। साथ के साथ शिक्षा को लेकर अगर देखा जाए तो हर पंचायत स्तर पे, हर गांव स्तर पे पुस्तकालय की सुविधा होनी चाहिए, जो आपके पंचायत में अभी तक हो पाया है कि नहीं हो पाया है? ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप आते हैं तो इस पे कितना फोकस कीजिएगा? अभी तो आपसे हम बोले हैं कि 5 एजेंडा, मेरे 5 एजेंडा पर हमसे प्रश्न कीजिए, मैं बोलता हूँ। जैसे पहला एजेंडा तो आप बताएं एम्बुलेंस को लेकर बता रहे हो, और दूसरा एजेंडा क्या है आपका? दूसरा एजेंडा है मेरा शिक्षा। शिक्षा को लेकर शिक्षा मेरा एजेंडा है। और शिक्षा को लेकर क्या एजेंडा आपका है कि क्या आएंगे तो शिक्षा में क्या बदलाव करेंगे? मेरे दिल में है और मेरा एजेंडा है कि मेरे पंचायत का कोई भी छात्र एवं छात्रा गुरबा के, मैं किसी उससे मतलब नहीं, गरीब गुरबा के जो भी अच्छा अंक लेकर के फर्स्ट आता है उसको मैं अपने नगद राशि से उसको पुरस्कृत करूंगा। और ऐसा शिक्षा में सुविधा रखेंगे 14 वार्ड से मैं पाँच छात्रों का उस वार्ड से, वार्ड के सामाजिक व्यक्तियों द्वारा और वार्ड सदस्यों के द्वारा चुन करके लिस्ट लेंगे और उनको मैं 5 साल जो भी आर्थिक खर्च होगा वो मैं आर्थिक खर्च व्यय करने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकर अगर सोचा जाए तो बहुत सारे गरीब गुरबे, बहुत सारे युवा ऐसे होते हैं जिनको आर्मी की तैयारी करता है, BSF का तैयारी करते हैं, नेवी का तैयारी, अलग अलग जो भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं, तो उनको फॉर्म फिलअप करने के लिए या कोई कोचिंग संस्थान में पैसे देने के लिए, कोचिंग करने के लिए पैसा नहीं हो पाता है, लेकिन उनका मनोबल रहता है कि हम जाएँ, तो उनको किस माध्यम से आप कीजिएगा? वो मैं बोला हूँ, और वार्ड से इच्छुक छात्र छात्राओं को कहीं भी पढ़ने में अर्थ की असुविधा होती है तो मैं अपने स्तर से उसको मदद करने का काम करूँगा। साथ के साथ तीसरा, चौथा एजेंडा है कि मेरे पंचायत में, नहीं तीसरा ही, आपका क्या है? तीसरा एजेंडा है कि जो सरकार के जो योजना है वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, उस योजना से भी कुछ भ्रष्टाचार के चलते दलालों के द्वारा मेरे पंचायत में बच जाता है, लोग पैसा नहीं दे पाता है, उसका वृद्धा पेंशन नहीं बन पाता है। उससे मैं अलग हट करके अपने निजी फंड से प्रत्येक वार्ड से 5 व्यक्तियों को चुनाव करूंगा और मैं 5 साल वृद्धा पेंशन में जो राशि सरकार द्वारा मिलता है, वो उस योजना द्वारा मिलता है, वो राशि मैं 5 साल उनको चुकाऊंगा। सबका क्या है एजेंडा? चौथा एजेंडा है कि मेरे पंचायत में गरीब परिवार का बेटी का शादी हो रहा है, उसमें मैं नगद राशि इच्छुक व्यक्तियों को मैं पूरा करने का काम करूँ। मैं तो नहीं बता सकता हूँ, तो आवश्यकता के अनुकूल है, जो आवश्यकता होगा। मान लिया जाए कि कोई धनी मनी है, लेने से परहेज करेगा, कोई गरीब आए, हम 5,000 बोल दिए, अब 5,000 नहीं, उसको 10,000 की आवश्यकता है, उसको 10,000 भी देने का काम करूँगा। लास्ट एजेंडा, 5वां एजेंडा आपका क्या है? 5वां एजेंडा है कि आपको पंचायत में पुस्तकालय की आप बहुत बड़ा कमी है, वो पुस्तकालय खोलने का काम करूँगा। सबसे बड़ी दुर्भाग्य है कि मेरे पंचायत में कितने मुखिया आए और गए, लेकिन मेरे पंचायत का पंचायत भवन नहीं आज तक बना। मैं उसको पूरा करने का काम करूँगा। जैसे फंड आता है कबीर अंतोष्टि का, बाई चांस किसी का दुर्घटना हो जाता है, कोई मर जाता है, तो उनको देना होता है, जैसे एक फंड आता है तो वो देना होता है। क्या आपके जन जन तक, आपके जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, जीते हुए जनप्रतिनिधि लोग हैं, क्या पहुंचा पाते हैं उस फंड को? 2001 से जितना भी हमारे पंचायत के जनप्रतिनिधि मुखिया, सब कोई का एक ही काम हुआ, एक ही कार्य हुआ कबीर अंतुष्टि में। कोई किसी को पैसा कबीर अंतुष्टि को देने तक नहीं काम किया है।
और जो पहले का मुखिया लोग किया वही वर्तमान मुखिया भी कर रहा है। लेकिन मैं उन लोगों से हट करके, मुझे जैसे ही खबर आती है कि मैं यहाँ कोई व्यक्ति मर गया है, मैं वहाँ जा कर के मैं आर्थिक सहायता करने का काम करता हूँ और करते रहूँगा। आप बोल रहे थे कि बूढ़ा पेंशन को लेकर या विधवा जो भी पेंशन जो बनता है, जो कार्ड बनते हैं, तो वो ब्लॉक स्तर से भी बनता है, तो आप अपने एक समाजसेवी के रूप में रहते हुए ब्लॉक स्तर पर क्यों नहीं के कार्य किए आगे? मैंने कार्य किया हूँ, जितना मैं सक्षम हूँ उतना किया हूँ, लेकिन उसके जितना चाह रहे थे करना, ब्लॉक के भ्रष्टाचार के चलते, पंचायत के दलालों के चलते, आर्थिक कमी के कारण मैं उतना पूरा नहीं कर पाया हूँ, लेकिन जितना सक्षम हूँ अपने स्तर से किया हूँ। जैसे कल होली भी है और होली को लेकर विशेष करके अपने पंचायतवासी मौजमपुर पंचायत जो है, यहाँ की जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे? पंचायती चुनाव भी आ चुका है पूरी तरह से। ये होली का ये जो त्यौहार है, ये आपसी मेल का त्यौहार है। मैंने होली के त्यौहार को देखते हुए मैंने सबसे बहुत कमज़ोर रसोइया जो होती है स्कूल में, मैं उन रसोइया के बीच लॉकडाउन में भी किए थे, और ये होली को त्यौहार देखते हुए मैंने अंग वस्त्र दे करके उनको हौसला बढ़ाए हैं होली में। और होली के शुभ अवसर पर मैं अपने सारे पंचायत के, ग्राम पंचायत के, मौजमपुर के सभी आए और माननीय जनता जनार्दन को मैं धर्मदेव राय, भावी मुखिया, इस मौका दे सबको मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और मौका मिला तो करते रहूंगा। प्रसन्न पे बात करने के लिए धन्यवाद। जैसे अभी हमारे साथ मौजूद थे करखा प्रखंड के मौजमपुर पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी धर्मदेव राय जी, जो पूरी तरह से बता रहे थे कि आने वाले दिनों में अगर जनता हमको मौका देती है, जीत दिलाती है, तो जैसे हम इस समय समाजसेवी के रूप में कार्य कर रहे हैं पूरी तरह से, ऐसे ही आने वाले दिनों में अपने पंचायत के जनता को पूरी तरह से एक जो हमारा पंचायत है एक आदर्श पंचायत के रूप में घोषित करेंगे। एम्बुलेंस हो, स्वास्थ्य सुविधा हो, शिक्षा लाइन के हो, जो गरीब गुरबे हैं, जिसको भी आगे लेके चलना है, या स्टूडेंट हैं, सभी को हम आगे लेके चलेंगे। अलग अलग इनका एजेंडा भी था कि 5 एजेंडा था, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, अलग अलग 3 और एजेंडे थे, उस पर भी पूरी तरह से बात हुआ। कैमरामैन उमेश यादव के साथ मैं अनिमेश सिंह, टसन न्यूज।